हुजूर सैयदना निज़ामुद्दीन रदी अल्लाह ताला अन्हु महबूब सुबहानी को अल्लाह पाक ने अपना मुकर्रब बनाया और आपको बहुत सारी करामतें अता फरमाई हैं। जब आपका दौर था तो उस दौर में एक बादशाह था जो आपसे बड़ी नफ़रत किया करता था, बहुत हसद रखता था। और उसके हसद रखने की वजह ये थी कि आपके पास जितना लोगों का हुजूम रहता था, जितने मुरीदीन रहते थे, जितने चाहने वाले आपके इर्द गिर्द रहा करते थे, इतने बादशाह के दरबार में भी नहीं रहते थे। और साहिब इख्तिदार, ये साहिब विलायत से हमेशा झगड़ते रहे हैं, अल्लाह के वलियों से हमेशा इन्होंने नफरत की है। नफरत की वजह यह थी कि इनके पास दुनिया का तमाम मालो ज़र होने के बावजूद भी लोग इनसे इतनी अकीदत नहीं रखते हैं जितनी अल्लाह वालों से अकीदत रखते हैं। तो ये बड़ा जलता था। इसने हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को इसने चाहा कि मैं उन्हें जलील करूं। उसने अपने लोगों को खबर भिजाई कि बादशाह के दरबार में हर चांद रात आकर के आप सलाम पेश करेंगे। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने जब इतना सुना तो आपने कहा ठीक है, जब वक्त आएगा तो देखा जाएगा। उसने तमाम उलमा को भेजा और कहा जाओ निज़ामुद्दीन औलिया से जाकर के कहो कि मेरी बारगाह में आकर के सलाम करें, अगर सलाम नहीं करेंगे तो मैं उन्हें कत्ल करवा दूंगा। अल्लाहु अकबर। जब मुरीदीन ने इतना सुना तो मुरीदीन भी परेशान हो गए और आपकी बारगाह में आए। बोले निज़ामुद्दीन औलिया महबूब सुबहानी आप जाइए, एक दिन ही की तो बात है, महीने में एक बार सलाम करवा लीजिए जाकर के, और आप सलाम पेश करके आ जाइए, उसकी बारगाह में जाओ और सलाम पेश कर दो। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया बिल्कुल खामोश रहे। आपके ऊपर कोई खौफ नहीं था बादशाह का, इसलिए कि जिनके दिलों पर अल्लाह का खौफ होता वो बादशाहों के खौफ से नहीं डरते हैं। आपने कहा मैं नहीं जाऊंगा। तो मुरीदीन जब 27वीं शब आई, लोग बोले आकर के कहा हुजूर आप जाइए और सलाम ज़रूर पेश कराना, इसलिए कि बादशाह बड़ा जालिम है, वो आपको कहीं कत्ल ना करवा दे। आपने कहा अभी 27वीं शब है, अभी 2 दिन बाकी है, खैर कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। आप बिल्कुल सही और सलामत रहे, आपके दिल पर कोई खौफ नहीं आया। क्या होता है कि 28वीं शब आ गई है और जब 29वीं शब आई, जिस दिन चांद होने वाला था, तो बादशाह अपने दरबार में जाता है, सोता है, कुतुबुद्दीन जाकर के सो जाता है। वो अंजाम से बेखबर है कि उसके साथ क्या होने वाला है। वो नहीं जानता है कि कौन उसका दुश्मन है। रात का सन्नाटा है, रात का अंधेरा फैला हुआ है। इतने में उसका दुश्मन जो उसके ही दरबार में रहता था, जिसके साथ बादशाह ने इंसाफ नहीं किया था, जिसके साथ बादशाह ने जुल्म किया था, वो उसकी जान का दुश्मन था और वो समझ रहा था एक दिन जरूर बादशाह को मैं कत्ल करूंगा। अब देखो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से मार बादशाह पर कैसी पड़ रही। जब अल्लाह के वलियों से कोई दुश्मनी रखता है तो अल्लाह पाक उसी के अपने लोगों से उसे कत्ल करवा देता है। हजरत निज़ामुद्दीन औलिया को इसने जलील करना चाहा। अब ये जाकर के सो गया, ये इस इंतजार में था कि सवेरा होगा तो मेरी बारगाह में निज़ामुद्दीन औलिया आएंगे और सलाम पेश करेंगे, फिर मैं लोगों से कहूंगा देखो ये अल्लाह वाला है, लेकिन मेरे सामने झुकता है, मेरे सामने सलामी पेश करता है, ताकतवर ये नहीं ताकतवर मैं हूं। अल्लाहु अकबर। जब इतना उसके दिमाग में ये घमंड आया और जब सवेरा होने से पहले पहले वो इसका दुश्मन इसके महल में आता है और इसे सोते हुए देखता है, इसको वहीं कत्ल कर देता, वहीं मार देता है। अब हजरत निज़ामुद्दीन औलिया को जब ये खबर मिली है, आपने फरमाया मुरीदीन से मैंने कहा था दिन तो आने दो, जो अल्लाह करेगा वो बेहतर होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने नेक बंदों को कभी अहले इख्तिदार के सामने झुकने नहीं देता, उन्हें दबने नहीं देता, इसलिए कि उनकी मदद अल्लाह की तरफ से होती है। और जब अल्लाह जिसकी मदद फरमा देता है, दुनिया की सारी ताकतें भी मिल जाएं तो उसका जर्रा बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। तो हजरत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब सुबहानी रदी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपना मुकर्रब वली बनाया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत और सूफिया फरमाते हैं जो हजरत निज़ामुद्दीन औलिया रदी अल्लाह ताला अन्हु की मज़ार पर हाजिरी देगा, अल्लाह पाक उसे इतनी नेमतें अता करता है कि जिसका वो शुमार भी नहीं कर सकता है। अल्लाह पाक हमें महबूब सुबहानी